मैं अध्यक्ष के रूप में ओमवीर सिंह भाटी आपके सम्मुख, मेरे साथ डॉक्टर अजीत यादव जी हरियाणा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ में ही आप सतेंद्र जी उत्तराखंड एसोसिएशन के महामंत्री हैं, ब्रजमोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले प्राचीर से कहा कि बहुत बड़ा दीपावली और दशहरा का तोहफा हम जनता को देंगे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आम जनता की वस्तुओं को देखते हुए जीएसटी 2017 में वन नेशन वन टैक्स के रूप में आया। उसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसका टोटल 63% बैठता था। इसके साथ ही समय समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती रही और जनता की मांग भी उठती रही। तो 1 करोड़ शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम थी, जिसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ किया गया, और उस 1.5 करोड़ की टर्नओवर में मेरा ये मानना है कि देश का कम से कम 40-50% जो व्यापार करता है वो उससे कवर हो जाता है। और 40 लाख रुपए थर्स्ट लिमिट रखी गई कि जिसकी 40 लाख टर्नओवर है उसको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं। जैसा कि आपको पूरी जानकारी है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया है, रोटी कपड़ा और मकान, और ये तीनों ही चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं। मैंने जैसा कि बताया कि पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये रोजगार परक कुटीर उद्योग है, जो देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो जीएसटी आया वो वन नेशन वन टैक्स के रूप में, और उसमें जो एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं उन्हीं के साथ और व्यापारियों के साथ 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम में ईंट भट्टे को रखा हुआ था। इसको वर्ष 2021 में 6% और 12% के स्लैब में लेकर के जाया गया। हमारी मांग लगातार ये रही है कि पूर्ववत वाला स्लैब हम पे लागू हो, और वर्तमान में ये अब और हो गया है नया कि जो 50% लागत ईंट बनाने में कोयले पे आती थी उसको 5% से 18% के स्लैब में ले जाया गया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इससे ईंट की लागत बढ़ेगी और रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो उसमें पूरी तरह से जो सस्ता की बात आ रही है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। जो हमारी सरकार से वार्ता हुई उनमें हमने अपने सजेशंस भी उन्होंने मांगे, हमने सजेशंस भी दिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भट्टा मालिक पूर्व में भी टैक्स देता रहा है, आगे भी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन जहां डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है कि आपने एक ईंट निर्माता जो आवश्यक वस्तु है, रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहली, उसको आपने एक अलग स्पेशल कंपोजिशन स्कीम में डाल दिया है। और इस संबंध में हमारी मांग बराबर माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट वार्ता होकर के, और आप देखेंगे कि जो मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने भी पार्लियामेंट में 3-4 बार ये इस मांग को उठाया है कि मकान बनाने के लिए ईंट पे जो जीएसटी बढ़ी है इसको कम किया जाना चाहिए। पहले ये उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था, आज ये बंदी की तरफ जा रहा है। हमारी कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, ये आगे हमारी फेडरेशन है वो इस पे विचार करेंगे, और यदि इसी हालात में रहे तो संभव है कि हमें इस उद्योग को बंद करने की तरफ जाना पड़े।